श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह का आगमन जो है महाराज सुन रहे थे। भगवान शिव का विवाह जो राजा हिमांचल के नगर में भगवान शिव की बारात पहुंची हुई, देवताओं को समाज को देख करके नगर के निवासी बड़े आनंद मगन थे। लेकिन जब भगवान शिव का समाज आया तो महाराज भगदड़ मच गई। बच्चे जाग करके अपने घरों में महाराज पहुँचे। माँ बापों ने पूछा भी बारात कैसी? उन्होंने कहा अरे बारात नहीं, हो तो जमराज का सेना आई हुई। दूल्हा तो पागल है, बैल पर बैठ करके आया। उसके जो बाराती हैं महाराज भूत प्रेत पिशाच जोगनी है। महाराज पिछली चर्चा में आपने सुना था छंद दोहा 95। तन बाछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखतो पुण्य तेहि कर बरतहि। देखिए सो उमा विवाह घर घर बात ऐसी लड़िकन कही। बच्चों ने बताया कि महाराज बारात जो देख लेगा उसका जीना बड़ा मुश्किल। अगर बारात देख करके भी वो जिंदा रह जाए, भगवान शिव का और पार्वती का विवाह देख करके जो बच्चा रह जाए महाराज जिंदा, तो समझ लो वो बड़ा भाग्यशाली। महाराज माता पिताओं ने समझ लिया भगवान शिव का समाज। वो सब मुस्कुरा रहे हैं बच्चों की वाणी को, भयभीत को वाणी को सुन करके माता पिता मुस्कुराते हैं। और उन्होंने बालकों को अनेक प्रकार से समझाया कि बच्चों ऐसा नहीं, भगवान शिव को पागल मत कहो। तुम्हारे साथ कोई पागलपन किया क्या? उनकी महिमा को तुम नहीं समझ पाओगे। महाराज लड़के जो है कहने लगे कि यम की धार समझ करके डरे थे। माता पिता महेश का जो है समाज समझ करके हंसे कि शिव जी का समाज ही ऐसा बेटा। लड़कों ने जिस तरह से सारे दृश्य को बयान किया था वह इतना भयानक है, परंतु कवि की हास्य कला देखिए, किस भयानक हृदय में भी हंसी आ रही है। भगवान शिव का रूप महाराज दूर से देखने पर हंसी आएगी, लेकिन नज़दीक आएगा तो घबरा जाएगा, क्योंकि उनके महाराज चारों तरफ सर्प ही सर्प हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं। महाराज डर लगेगा कि वहाँ नज़दीक पहुँच के कहीं फुफकार मार के काट न दे। तो इसलिए जो है महाराज सब लोग नज़दीक से डरते हैं और दूर से भयभीत नहीं होते हैं, हंसी आती है। महाराज सारे के सारे बात समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविधि विधि निडर हो डर नाई। कर कृपा प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी। रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बच्चों के डर को माता पिताओं के द्वारा दूर किया गया। और उसके बाद जो महाराज सारे के सारे लोग बारातियों को महाराज अगवान करने के लिए आए। अगवाने लोग बारात लेकर के आए और सबों को सुंदर सुंदर जनवासा ठहरने के लिए दिया। मैना जी ने मंगल आरती सजाई। सभा में स्त्रियां सुंदर मंगलाचार के गीत गा रही हैं। अभी रानी मैना को पता नहीं कि दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं, अभी उनको तो पता नहीं।
वो तो महाराज नारद जी ने बता दिया था कि भाई देखो बारात तो आ गई है, लेकिन दूल्हा पिछड़ा हुआ, तब तक आप तैयारी करो। नारद जी यही कह करके बाहर निकल गए। समझ गए कभी मैना देखेगी तो महाराज अभी से हमको गालियाँ देगी। कहने नारद तेरा सत्यानाश, तूने मेरी लड़की की शादी कहाँ करा दी है। तो महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लैया गवानो बारात ही आए, और दिए सब ही जन वास सुहाए। मैना शोभया रति संवारी, और संग सुमंगल गावहि नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ले अगवान बराता ही आए। पहले कहा है कि महाराज धर धीरे तह रहे से आने। महाराज बच्चे तो भाग गए थे, जो वाहनों पर थे वाहन भाग लिए, तो कहाँ रुके। इन्हीं सबों जो सियाने थे वहाँ रह गए थे, वे ही बारात की अगवानी कर बारात को ले आए। और जो है आदर पूर्वक अगवानी लेने गए थे, चले लोग सादर अगवाना। अब यहाँ महाराज अगवानी लेकर के आना कहा, यानी अगवानी की रस्म का वर्णन। जब भी बारात आती तो सब लोग जो है महाराज जो लड़की के पक्ष वाले हैं आकर के स्वागत करते हैं सबका, उसको कहते हैं अगवान। अब वहाँ अगवानी ले आना कहा और दिए सब जनवास अगवानी ला करके महाराज सब लोगों को, बारातियों को जो है अगवान दे दिया। अच्छे अच्छे स्थान बनाए हुए सबके न्यारे न्यारे पृथक पृथक जनवासे दिए, क्योंकि एक जनवासे के लायक नहीं, सारे के सारे महाराज अलग अलग है। देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, अनेक जात की बाराती महाराज, इसलिए अनेक जनवासे बनाए गए थे, अलग अलग ठहरे। यह आगे स्पष्ट है। अचवाई दीने पान सोने भास जह जाको। पाया गया कि सबका निवास अलग अलग था। और महाराज समय सुहाए, सुहाए बहुवचन में महाराज प्रयोग किया गया, यानी कल्प भेद हर चरे सुहाए। भगवान का लीला महाराज अनेक कल्पों में अनेक प्रकार की होती। यदि एक ही जनवासा होता तो एक वचन कहते, और बहुत जनवासे, इसलिए महाराज जो है बहुवचन का प्रयोग किया। और इस प्रकार से कहने सिंहासन सब ही का भाव यह कि कोई भी यह न समझे कि देवता उत्तम जनवासे में योग्य हैं और भीत पेत आदि उत्तम निवास के योग्य नहीं हैं। अतः देवताओं के अच्छे जनवासे मिले हो रहे होंगे, भूत प्रेतों को बुरे मिले होंगे, लेकिन नहीं प्रेमी सज्जनों, वहाँ सभी को सुंदर उत्तम जनवासे दिए गए, सबका समान आदर किया गया, कोई न कम न कोई बेसी। महाराज भगवान शिव का भी रात। और रानी मैना जो है बड़े उत्साह के साथ अपने सखियों के साथ आंगन में स्वर्ण थालों में महाराज आरतियाँ सजा रही। मैना सुन आरती संवारी, महाराज आरती सवारा। और संग सुमंगल गावहि नारी, जब आरती उतारी जाती है वर की तो नाना प्रकार के गीत होते हैं, जिसको सुमंगल गीत कहते हैं, अगवानी का गीत। अब यहाँ महाराज मैना की जो है श्रद्धा दिखाया कि मैना कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से महाराज वर रूपी दूल्हा जो महाराज विष्णु का ही स्वरूप होता है, इसलिए उसको उसी प्रकार से उन्होंने लाना है। शुभ आरती सवारी, शुभ और मंगल पर्याय है। करे रवा कोशेयम सशिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभ स्तमरे। विवाह के पहले वर का परिचय होता है, तो सज आरती विधि मंगल संवारी, चूली चली मुदित परिछन नर नारी। शुभ आरती उतारी परिछन के लिए। महाराज साज सामग्री का ग्रहण हुआ, गंगा जल बट महाराज लोटे में, और छाछ, बाट, मूसल, इस प्रकार से परिछन किया जाता है जैसी जहाँ की प्रथा है। और महाराज सोने का थाल है, बड़े सुंदर सुंदर बत्तियाँ बना करके महाराज उसमें सुंदर दीप हैं। अब जला करके महाराज परिछन के लिए बड़े प्रसन्नता से रानी मैना जो है महाराज आती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं,
कंचन थार सोहबर बानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरषि हरसानी। महाराज हर्षित होकर के परछने के लिए चले, लेकिन अब क्या, घबरा गए। महाराज एकदम भयभीत हो गई रानी मैना। बिकट बेश जब रुद्र ही देखा, अबलन हुर भय भयऊ विशेषा। मंगल भमनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज परिछन एक जो विवाह की रीति, जिसमें बारात पर आने वाली जो आने पर महाराज कन्या पक्ष की स्त्रियां वर के पास जाती हैं, उसे दही और अक्षत का टीका लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं, तथा उसके ऊपर से महाराज मूसल बट्टा सूप ये जो घुमाती हैं। वर के परस्पर वर पर घर पर भी वर की परीक्षा स्त्रियाँ करती हैं। महाराज भाभियाँ इत्यादि परिछन करते हैं घर में पर का, लेकिन यहाँ पर तो महाराज सारी जो है साली हैं, सालियाँ हैं महाराज, वो जो है और भी जो पार्वती की सहेलियाँ हैं, ये सब जो आई हुई हैं। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है, और जो महाराज कांसे या पीतल का आदि का बिछड़ा यहाँ नहीं है, महाराज सोने का थाल हाजिर। जब उन्होंने विकट महाराज हर्षपूर्वक महादेव जी का परिछन करने चले, जब उन्होंने विकट भयंकर वेश वाले रुद्र को देखा, तो स्त्रियों के हृदय में महाराज बहुत अधिक भय उत्पन्न हो। ऐसा अधिक भयंकर हुआ, करें कंचन थार सो बरबानी, और संग सुमंगल गाँव नारी, और परिछन चली हरस आसानी। इससे सूचित किया घर से सब गाते हुए निकली थे। महाराज सोने का थाल परिछन का सब मंगल द्रव्य रखा हुआ सोने, जो पहले बता दिया शुभ आरती में। अब यहाँ पर के हाथों में महाराज कमल समान जनाया बर पानी, और तात्पर्य है कि शिव जी का दर्शन होगा, इस विचार से बहुत प्रसन्न है। दर्शन के लिए हर सुबह की दर्शन करके आरती उतारेगी, लेकिन महाराज बर को देखने आदि का उत्साह सास आदि को होता ही है, और मंगलकारी भी है, पर हर्ष होना स्वाभाविक है। इस पूरे प्रसंग भर में श्री मैना जी की प्रधानता दिखाई। शुभ आरती संवारने में प्रधान मैना जी, गाने में प्रधान मैना जी और स्त्रियां संग में गा रही। संग सुमंगल में महाराज शोभा से प्रधान है, और चलने में प्रधान है। परिछन चली, इसमें भी प्रधान है रानी मैना। यहाँ तक कि आरती गान थाल हाथ और स्नेह की शोभा कही। आरती सवारी आरती को महाराज सुमंगल गावें, कंचन थार से थाल की शोभा है। बर पानी से महाराज हाथ की, और हरसानी से स्नेह की शोभा है। लेकिन विकट वेश, ऐसा विकट वेश जब रुद्र ही देखा, कैसा विकट है, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। महाराज अबलाओं को विशेष भयंकर जो महाराज डर हुआ, जो भी हाथ फैलाए कि टीका करें, उसी समय एक सांप इधर से फू फू फुकार घबरा गई। महाराज कहीं तो वहीं गिर पड़ी, भगदड़ मच गई। और रुद्र ही देखा भयंकर, देखा पाया कि और गण आदि जो महाराज संग में कोई नहीं, अकेले रुद्र हैं, रुद्र अकेले ही हैं। यह बात आगे बताया कि महेश गए जहाँ जनवासा सस्पति, क्योंकि जनवासे को जाते समय भी महाराज गण साथ में नहीं कहा। संभव को भूत प्रेत आदि बहुत क्रूप और नंगे थे, जिन्हें देखकर लड़के के भय खा करके प्राण लेकर के भाग आए थे। इसी से महाराज वो भगवान शिव के गण जो थे, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा न हो घर में भी उपद्रव मच जाए, इसलिए हम लोग अभी भगवान शिव के नहीं चलेंगे, पीछे जो आगे महाराज चले गए वो लोग जनवासे। यह समझ करके कब स्त्रियां परिछन करने आएगी, अतः गण आदि जो है जनवासे को रहने दिया हो। और देवताओं से यह महाराज रीति ही है कि बराती जनवासे में पहरा देने लगते हैं,
ठहरा दिए जाते हैं, केवल वर परछने के लिए कन्या के द्वार पर आता है, क्योंकि वहाँ शंकर जी के अतिरिक्त कोई भी बाराती नहीं रह गया है। और जब उन्होंने देखा भाव यह कि विकट वेश, तो नारद जी ने सुनाया था महाराज, अकुल अमंगल वेश गाली अमंगल वेश कराला, महाराज सुनाया था। लेकिन सुनने में उतना डर नहीं लगता प्रेमी से। जब देखा तो महाराज अबलन और भय भयो विशेष, भयानक होने देख करके डर लगा। भाव यह है कि भय तो पुरुषों में भी हुआ, और वे तो बेचारी जो है अबला ही हैं, अतः इनको विशेष भय हुआ। आश्चर्य क्या है, ऐसा होना ही उचित था कि महाराज भय विशेष का भाव यह है कि भय तो औरों को भी हुआ, बालकों को भी हुआ, वाहनों को भी हुआ, अगवानी करने वालों को भी हुआ, सभी को भय हुआ। केवल सियाने लोग ही धैर्य धारण करके वहाँ रह गए थे, और सब तो भाग ही गए थे। अबलाओं को विशेष भय हुआ, क्योंकि भयभीत होना नारी का स्वभाव है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण चारी सदा उर रह आठ सदा उर रही। भय अविवेक असौच आया, अवगुण 8 सदा उर रहे। यानी भय विशेष भय है। भाव यह है कि शंकर समाज को देख करके भय हुआ, और ये तो सिर से पैर तक सर्प लपेटे। भला इनसे उन्हें देख विशेष भय हुआ। ब्रह्मा विष्णु आदि उनके समाजों को देख करके महाराज जितना खुशी हुई थी, उतना यह भयभीत हो गई। इसके बाद एकदम से विकट विकराल रूप देखा, इतना सुंदर सुंदर महाराज देवता लोगों को देखा। अब ऐसा भयंकर जब देखा तो आरती देख करके सर्प तो महाराज जीभ लपलपाने लगे, क्योंकि सर्प है ना, जो देखे तो लपलपाने लगे, कोई चीज़ है खास। और जब सर्प लपलपाए तो अतः बहुत डर गई। यह चित्र महाराज बड़ा हास्यास्पद है, और यहाँ हंसी टिकाऊ नहीं। कारण कवि स्वयं आगे लिखते हैं कि महाराज जो है अब वहाँ हर्ष रह नहीं गया, भागी महाराज। गिरते पड़ते भाग भवन पैठी अत्रासा। प्रेमी सज्जनों, भय भी होकर के वो भवनों में घुस गई, और भगवान से वो अपला। उनको ये नहीं लगा कि भाई हमारा अपमान हुआ है। आज का दूल्हा होता तो शायद महाराज वहाँ से छोड़ के भाग जाता कि हमारी सास ने हमारा बड़ी बेइज्जती कर दी, हम नहीं रहे। लेकिन ये तो सहज भाव से महाराज जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। प्रेमी सज्जनों, ये 5वीं 6वीं चौपाई का भाव आप अगली कथा में सुनेंगे। और आज बस इतना ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।